हम सभी कहीं ना कहीं एक बबल में फंसे हुए हैं। पहली तारीख को सैलरी आती है, 1 से 3 के बीच में जितने भी बिल होते हैं, आप चाहे वो क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सब कुछ 1 से 3 तारीख के बीच में फिलअप हो जाता है। 3 से 5 के बीच में आपकी ग्रोसरी फिल हो जाती है और 5 से 7 के बीच में हम बहुत सारे इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं। धीरे धीरे जब हम 10 से 12 तक पहुंचते हैं तो हमारी जो सैलरी होती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और हम लोग फिर से वही पुरानी क्रेडिट कार्ड या डेब्ट लेके काम चलाना शुरू कर देते हैं। फिर से अगले मंथ 1 तारीख को सैलरी आती है और ये साइकिल जो है वो पूरा रिपीट होता है। और ये जो साइकिल रिपीट होता है ना, ये एक बबल बन चुका है जिस बबल में हम सभी घिर चुके हैं। इस बबल को ना ही हम कभी ब्रेक कर पाते हैं और ना ही इससे ऊपर का कभी आप सोच पाते हैं। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपके इंक्रीमेंट हो जाते हैं, लेकिन ये बबल बना रहता है। आज का वीडियो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस बबल को कैसे ब्रेक करना है। और जैसे ही आप इस बबल को ब्रेक करोगे, आप पहुंचोगे अपने एम की तरफ, अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ। और ये फाइनेंशियल गोल किस तरीके का हो सकता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसको क्या क्या चीज़ें बनाता है, उसमें से पहला चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि बजट कैसे बनाना है। 7 स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बजट बनाने के। अगर ये 7 स्टेप आपने बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए, आप देखोगे अपने आप को ये जो बबल है ना, इस बबल से बाहर निकल के आप सोचना शुरू करें। एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मैं हूं प्रशांत, ऑनेस्ट एडवाइजर में आपका स्वागत है और एक एक करके हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं। बजट कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बजट आखिर होता क्या है और किस तरीके से जो है बजट आपको दिखता है। यानी कि ऐसा ले लो कि जो ऑन एवरेज अभी का जो हमारे एज की लोग हैं या जो इनसे थोड़ा सा 5 साल 10 साल सीनियर हैं, उनका जो ऑन एवरेज देखोगे ना, तो इंडिया में जो ऑन एवरेज अभी सैलरी चल रही है ऑलमोस्ट 50 के आसपास चलेगा। 25 से अबव सभी होंगे और अधिकतर जो है ज़्यादा होगा तो 80 के आसपास सबका होगा ऑलमोस्ट। अब इस सैलरी में क्या होता है ना, चाहे वो 50 हो, 80 हो या 25 हो, आप देखोगे कि आपका जो साइकिल है ये चलता ही रहता है, ये बंद नहीं होता और उसी सर्कल में जो है आप लेके चल रहे हो। अगर आप 80 कमा रहे हो तो आपका सर्कल उसके अराउंड चल रहा है, अगर आप 50 कमा रहे हो तो आपका सर्कल जो है उसके अराउंड चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सारे पैसे चूस लेती हैं। अब बजट क्या है कि जब भी आप अपने पैसों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो, अपनी इनकम को अपनी एक्सपेंस से ज़्यादा रखते हो, आपका जो एक्सपेंस है वो हमेशा कम रहता है अपनी इनकम से, और आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द मंथ बचता है सेविंग के तौर पे, और आपको किसी तरह का जो है वो क्रेडिट कार्ड या एक्सपेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही जो है वो बजट है। सिंपल शब्द में आप अपने पैसे कहाँ खर्च करोगे, किस लेवल पे खर्च करोगे, यही जो है वो बजट है। अब बजट सबसे पहले ज़रूरी क्यों है? जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं ना, तो बजट में कुछ चीज़ें आता है, जैसे कि हमें अपने जो एक्सपेंसेस है इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, जो डेप्थ है इसे किस तरह से अवॉइड करना है, और जो सेविंग्स है उसे किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाना है, और साथ में एक वेल्थ बिल्डिंग की तरफ किस तरीके से लेके जाना है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स या 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के बाद हमारे पास एक अच्छा वेल्थ जो है वो जनरेट होकर रहे। तो यही जो है बजट है जो कि हमें अपने लाइफ में लेके आना है। अब पहला स्टेप जो है बजट का वो है कि सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। क्या आपका गोल यही है कि आप बस जो बबल में फंसे हुए हो उसी बबल में रहना चाहते हो, या फिर आपके पास कुछ और एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना फाइनेंशियल गोल जो है वो डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले एक क्लियर फाइनेंशियल गोल जो है वो आप सेट करो। अब ये कैसे हो सकता है कि क्लियर फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करें, क्योंकि बहुतों के पास अगर किसी से पूछोगे ना कि उनका गोल क्या है, एम क्या है, क्या जो है वो अचीव करना है, तो किसी का गोल होगा कि गाड़ी लेना है, किसी को घर लेना है, किसी को शादी करना है, किसी का होगा जो है कि इतने सारे पैसे कमाना है, लेकिन क्लियर किसी का नहीं होगा वो चाहता क्या है और किस लेवल पे जाकर जो है उसे चाह रहा है और कैसे उसे अचीव करना है। तो क्लियर फाइनेंशियल गोल होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हो कि 10 सालों में, अगले 10 सालों में आपके पास एक घर हो, अगले 10 सालों में आप शादी कर चुके हो, अगले 10 सालों में आपके पास 1 CR हो, तो वो किस तरीके से होगा, आप क्लियर जो है एक गोल सेटअप करो। अब ज़रूरी नहीं है वीडियो देख के कॉपी लेके बैठ जाओ और सेट करना शुरू करो। आप टाइम लो, इन सारी चीज़ों में आपको टाइम लेना पड़ेगा। टाइम लो, 1 दिन 2 दिन सोचो कि पूरा अपना एक एक दिन अभी जो है आप उसे सोच के जियो। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप सोच के जियोगे कि आपका 10 साल कैसा होगा, किस तरीके का होगा, आप एक अच्छा क्लियर गोल अपने माइंड में लेके आ पाओगे।
अब जब क्लियर गोल आपके माइंड में आ जाएगा तो आप पहला स्टेप क्लियर कर चुके हैं, जहाँ से बिल्कुल स्पेसिफिक, रियलिस्टिक और एक ऐसा गोल रखो जो कि आप अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज कर सको। जो कि आपको पहले चाहिए उसे पहले रखो, जो बाद में चाहिए उसे बाद में रखो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि एज ए सेट ऑफ गोल आपके लाइफ में रहेगा जो कि आपको उस लेवल पर ले जाने के लिए मदद करेगा। स्टेप 2 आता है ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो आपका इनकम है ये बहुत जरूरी है। अगर आपका इनकम नहीं है तो आप इनकम जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, जिसपे आने वाले दिनों में एक वीडियो में लेके आऊँगा किस तरीके से अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ें करना चाहते हो तो कैसे अपने क्लाइंट ला सकते हो और कैसा जो है वो लेके आ सकते हो। वीडियो जो है अंदर जो है वो रिसर्च है, जल्द ही जो है वो आने वाला है। इनकम आपके पास होना चाहिए तभी आप ट्रैक कर पाओगे। एक्सपेंसेस ऑफकोर्स आपके पास इनकम नहीं होता है तो भी आप एक्सपेंसेस जो है वो करते रहते हो। अब आपके पास जो भी इनकम आ रहा है उस इनकम को आपको सबसे पहले ट्रैक करना है कि इनकम कितना आ रहा है महीने में। अगर आपके पास ये आइडिया लग जाए कि आपका टोटल जो इनकम है कितना आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस कितना जा रहा है ये भी ट्रैक हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में बैलेंस देखते हो, जहाँ आप देखते हो कि इनकम आपका मान लो 50 के है और एक्सपेंसेस आपका 30 के है, 20 के आपका सेम टू सेम बच रहा है, या फिर 0 to 0 बच रहा है, यानी कि बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंस हो रहा है, या फिर आपको ऐसा नजर आता है कि जितना इनकम है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इन बैलेंस तरीके से जो है वो जी रहे हो। अब आपको करना क्या है, इनको सबसे पहले ट्रैक करना है। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, तब तक शायद आप आगे की सीरीज नहीं चढ़ पाओगे। और ये कैसे कर सकते हो, प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं मनी मैनेजमेंट के लिए, जो कि आपकी इनकम एक्सपेंस सब कुछ ट्रैक करके रखते हैं। इवन बहुत सारे ग्राफिकल व्यू भी दिखाते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे एक्सेल सीट भी तैयार कर रखे हैं और बहुत सारे टेम्पलेट भी तैयार कर रखे हैं, जो कि ऐसी बहुत सारी जो है कैलकुलेशन करके ग्राफ के साथ आपको बताएगा, वीकली, मंथली, डेली, बहुत अच्छे तरीके से। और इन टेम्पलेट को आप किस तरीके से जो ले सकते हो उसको हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के हिसाब से आपको उनको ट्रैक करना है। जैसे आपका फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि अगर आप कहीं के रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट तो देना ही है, वो फिक्स एक्सपेंसेस है, वो जो है वो आप उसे कम नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। कम करना भी है तो आप अपने जो है वो चेंज कर सकते हो, कहीं दूसरा कर सकते हो, लेकिन ये जो फिक्स जो है एक्सपेंसेस है। आपका ग्रोसरी का जो जो खर्चे जाते हैं वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिज हो, बच्चे हैं, तो उनके जो खर्चे जाते हैं, उनका स्कूल का फीस हो गया, हेल्थ का फीस हो गया, वो भी क्या है, एक फिक्स जो है वो एक्सपेंसेस है। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप हो, तो उनके जो हेल्थ के लिए पैसे जा रहे हैं वो भी एक फिक्स एक्सपेंसेस है, जिन्हें आप कम नहीं कर सकते। उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, उन पर हम लोग किसी डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये फिक्स जो है एक्सपेंसेस है। इसके अलावा कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग आगे जो है डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप ट्रैक करना भूल जाते हो, ट्रैक नहीं करते हो, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपको मंथ में बहुत ज़्यादा जो है दिखाई देते। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे आपके साथ हैं, तो आप बच्चे को खर्च कर देते हो, या कभी कहीं बाहर गए कुछ लेके आ जाते हो, आप उन एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करते हो, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन मंथ के लास्ट में देखोगे आपका पॉकेट खाली नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं ये आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन खर्च जरूर होते हैं। स्टेप थर्ड है क्रिएट ए बजट प्लान। अब बजट प्लान क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जब भी हमारे पास बजट के तरीके नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने इनकम देखा, एक्सपेंसेस देखा और देखा इतना सेविंग हो रहा है, और हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पे कम कर सकते हैं या कहाँ पे हमारे पास जो सेविंग है उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग केवल इस पे जो है डिपेंड करना शुरू करें कि बजट प्लान कैसे क्रिएट करें, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बजट प्लान अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग लोगों के लिए आता है और अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है, जिन पे डिटेल्स में अभी तक मैंने सीरीज शुरू किया है, एक वीडियो आते रहेगा। तो अगर आप चैनल से जुड़े भी रहोगे तो अपने आप को देखोगे कि 5-6 महीने में इतने सारे वीडियोस और इतने सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जिससे अगर आप किसी एक को भी फॉलो करोगे बहुत अच्छे से आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री पाओगे। अब इनमें से बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 50-30-20 रूल, अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सभी लोगों ने जरूर नहीं सुना होगा। इसके अलावा जीरो बेस बजटिंग आता है, इनवॉल्व सिस्टम आता है। अब ये 3 सिस्टम पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इनमें से मैं सिर्फ एक बताऊंगा अभी के लिए, और आने वाले टाइम पे इन पे डिटेल्स वीडियो जो हम लोग जरूर करेंगे। 50-30-20 रूल ये कहता है, जब भी आप बजट प्लान करते हैं, अपना बजट, ठीक है, देश का बजट नहीं तैयार कर रहा, जब भी आप बजट तैयार करते हैं तो आपको अपने इनकम को 3 हिस्से में बांट देना चाहिए। एक 50% अमाउंट, अगर आप मान लो कि आपके पास
50K की सैलरी है तो 25,000 जो है 50% उसका आप अपनी नीड जो है ना, घर चलाने में, खर्चे चलाने में, मेडिकल फीस, इन सब में जो है आपको अपनी ज़रूरत का जो है वो आपको हिस्सा यूज़ करना चाहिए। तो 30% कहता है कि 30% जो आपकी इनकम का है लग्जरियस जो आप डिज़ायर रखते हो उसमें यूज़ करना है। यानी कि जो आपके डिज़ायर्स हैं, जैसे आपको कार लेना है, गाड़ी लेना है, फ़ोन लेना है, तो ये डिज़ायर्स आपके इस 30% से जो है पूरा होना चाहिए। इसके अलावा जो 20% बच गया है उसको आपको सेव करना चाहिए। चाहे सबसे पहले आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो या फिर जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करो, लेकिन ये 20% आप इसे बिल्कुल भी नहीं हटाओगे। अब अगर ये 20% आप सेव करते हो तो अपने आप को बहुत अच्छे से आप देखोगे, धीरे धीरे ग्रोथ के रास्ते में चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस नहीं हैं तो आप इन्हें सेव करना शुरू कर सकते हो, जिनको बाकी जो मेथड्स है वो जो है हमें बताता है। अब देखो, सबसे पहले आपके हिसाब से जो भी राइट प्लान बने वो कर लेना। जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी सी फैमिली जो है वो हो गई है, तो आप 20% बचा पाओ ये भी बहुत मुश्किल जो है वो होगा। लेकिन अगर आपकी बहुत ही स्मॉल सी अपनी फैमिली है तो आप बहुत अच्छे से जो है 20 से ज़्यादा % आप बचा सकते हो। और कोशिश करो कि आपकी जो इनकम से वो जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा, जो इंक्रीमेंट का जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को आप ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करें, जिससे आपका बजट जो है बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आपका लाइफ स्टाइल है उसे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, उसे मैनेज करना है। स्टेप 4, कट बैक अननेसेसरी एक्सपेंसेस। हमारी लाइफ कुछ इस तरीके से ढलते जा रही है कि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है ना, जिन पे हम लोग अपना टाइम, पैसे जो है बर्बाद करते रहते हैं, और ये इतने ज़रूरी नहीं है जितने हमें लगते हैं, और इनको जो है हम लोग बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं। और वो क्या क्या है, एक बार जब हम थोड़ा थोड़ा जो है एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपके लाइफ में कुछ अलग हो सकते हैं, और उनको जो है आप किस तरीके से मैनेज करोगे ये आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन कोशिश यही करो कि जल्दी से जल्दी आप इनको मैनेज करो। सबसे पहले कुछ अननेसेसरी जो है आपके एक्सपेंसेस मैं बताता हूँ, जैसे कि डेली ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना। हम जब भी काम से आते हैं ना तो हमें लगता है कि कौन खाना बनाएगा या कौन जो है वो खाना इस तरह से करते रहेगा, उससे बढ़िया ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अब महीने के लास्ट में आप देखो ना तो आपने एक बड़ा सा बिल जो है वो अपने ऑनलाइन फूड पे जो है वो पे कर दिया है, जो कि आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो है आप इसे अवॉइड करो। इसके अलावा बहुत सारे इम्पल्स बाइंग जो है हम लोग कर लेते हैं। अब इम्पल्स बाइंग का क्या मतलब होता है कि जैसे आपकी सैलरी आया और आपने फ़ोन उठाया, आपने मैसेज चेक किया सैलरी का, लेकिन आप जो है बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ पे चले गए, कुछ कुछ चीज़ें देखने लगे। अब देखते देखते क्या होता है कि कोई चीज़ें आपको ऐसी दिख गई जिस पे लगता है कि वो ये तो ऑफर भी चल रहा है, तो अभी पैसा भी है, खरीद भी लेते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और इससे क्या होता है कि आपका बजट जो है धीरे धीरे हिलने लगता है। आप एक के बजाय 2, 4, 5 चीज़ें जो है खरीदने लगते हो, और ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिसे शायद महीने में एक ही बार यूज़ कर पाओ, या हो सकता है कि नहीं भी यूज़ करो, बस ला के रख दिया खरीद के। तो ये जो होता है इम्पल्स बाइंग होता है, और इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका आपने बहुत बार सुना भी होगा, यही होता है कि जो भी चीज़ें आपको खरीदने का मन कर रहा है 24 घंटे आप इंतजार कर लो। अगर 24 घंटे बाद भी लगता है कि उसे बाय करना है तो आप कर लो, अगर लगता है कि उसे बाय नहीं करना है तो जो हमारा इम्पल्स क्रिएट होता है वो जो है बिल्कुल गायब हो जाता है 24 घंटे के अंदर। आजकल बहुत सारे अननेसेसरी मल्टीपल्स OTT की हमने जो है वो ले रखा है, जैसे कि आपके पास अधिकतर जितने भी OTT हैं सबके जो है वो सब्सक्रिप्शन होते हैं, लेकिन आप सबको जो है एक बार में नहीं देख पाते, क्योंकि आप 7 दिन तो जो है वो बिजी रहते हो, व्यस्त रहते हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है जो कि आप बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल कर दो। इसलिए आप देखते हो कि बहुत बार जो है आपके बैंक फी, लेट फी, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, ये जो है ना अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें कट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका बैंक फी कोई जा रहा है तो हो सकता है कि किसी और बैलेंस के कारण जा रहा है, या किसी इंटरेस्ट के कारण जा रहा है, या किसी लेट फी के कारण जा रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो आपके बजट से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो लेके चला जाता है। तो आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है, जिससे आपको ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है ये जो है वो नहीं देना पड़े। अब जब कभी भी आपके पास ऐसा आता है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि किस तरीके से अवॉइड करना है। स्टेप 5 जो है हमारे लिस्ट का, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड सबसे पहले होता क्या है? मान लो कि आपकी जॉब जो है वो आज चली जाती है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उन पैसों का यूज़ करके अपनी 6 मंथ की एक्सपेंसेस जो है वो निकाल सकते हो। और 6 मंथ के बीच में आपके साथ जो भी होता है, आप चाहे कहीं जॉब खोज रहे हो, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या छुट्टियाँ मना रहे हो, आप 6 मंथ जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हो, आपको टेंशन नहीं है 6 मंथ की। तो यही जो 6 मंथ की जो अमाउंट है वही है इमरजेंसी फंड। आपको ऐसा अमाउंट बिल्ड करना है जो कि आपकी इमरजेंसी के टाइम में यूज हो, यही है इमरजेंसी फंड। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप आज से बिल्ड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड आपको हिम्मत देता है, करेज देता है,
जिसके सहारे आप बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को एक फुलफिल कर पाते हो। आपको डर भी नहीं होता कि अगर किसी दिन आपका सैलरी बंद हो गया तो आप क्या करोगे। आपके पास 6 महीने का टाइम रहेगा आपको नया जॉब स्टार्ट करने में, नए बिजनेस स्टार्ट करने में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा साहस देगा, हेल्प देगा। और 6 महीने में कोई भी आप बिजनेस भी सेटअप कर पाओगे और 6 महीने में आप कोई नई जॉब भी जो है ढूंढ पाओगे। अब आपको इमरजेंसी फंड जो है वो बनाना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है। हर मंथ कुछ ना कुछ जो है वो सेविंग करना शुरू कर दो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है। और जब आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने का कोटा पूरा हो जाए तब जो है आपको अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करना है। स्टेप 6 है पे ऑफ डेप्थ। तो सबसे पहले देखो आपके पास जितना भी डेप्थ है, आपने चाहे बैड डेप्थ लिया है, अच्छे डेप्थ लिए है, लोन लिया है, लेकिन डेप्थ आपके पास डेप्थ ही होता है। जब भी हम लोग डेप्थ लेते हैं तो क्या करता है कि ये एक लिमिटेड टाइम डिस्पोजल इनकम होता है। यानी कि अगर आपने लोन लिया है तो वो लोन क्या करता है, आपका उसका इंटरेस्ट ले जाता है, उसको भरने के फी ले जाता है और धीरे धीरे ये लोन इस तरीके से हो जाता है कि आपके सैलरी से कुछ नहीं बनता। जो भी आप अपने सैलरी से कुछ बचा सकते थे उन सबको जो है ये लेके चला जाता है। साथ में फाइनेंशियली जो है स्ट्रेस को भी बढ़ा देता है। अब वो कैसे, कि देखो अगर आप सैलरी टू सैलरी जी रहे हो, आपके पास कुछ भी सेविंग नहीं हो रहा है और बीच में जब कभी भी आपने कोई लोन ले लिया तो ये लोन जो है ना आपको एक स्ट्रेस पैदा कर देगा। क्योंकि अगले मंथ या तो आपके खर्चे कट करने पड़ेंगे या फिर आपको ज़्यादा इनकम अर्न करना पड़ेगा। और आप ज़्यादा इनकम नहीं अर्न कर पाए तो आपके खर्चे जो है वो कट करने पड़ेंगे, जो कि आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ स्टाइल है, उस पर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और ये स्ट्रेस धीरे धीरे आपको एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में जो है चला जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि आप उस लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन उठा रहे हो, जो कि आपको और ज़्यादा जो है बर्डन के लिए लेके चला जाएगा। और धीरे धीरे आप एक ऐसे सर्कल में फंस जाओगे जहाँ पे डेप्थ की एक बहुत ही पहाड़ सी जो है खड़ी हो जाएगी। जब भी आप कहीं भी लोन लेते हो और उसे बार बार जो है चुकाते रहते हो, लोन लेते रहते चुकाते रहते हो, तो ऐसा लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जैसे अभी जो है मान लो मार्केट जो है वो एक अच्छे लेवल पे है, तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे है, आप बाय कर सकते थे, लेकिन आप बाय नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लोन पूरा करना है या उसकी किस्तें देना है या फिर उसकी इंटरेस्ट पे करना है। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी था वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। आप कोई चीज़ खरीदने वाले थे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। डेप्थ रीपेमेंट का स्ट्रेटेजी क्या है? एक स्नोबॉल मेथड क्या होता है कि जैसे आपने एक स्नोबॉल को जरूर देखा होगा, जैसे पहाड़ से एक स्नोबॉल जब निकलता है तो एक छोटा सा जो है बॉल खत्म होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो आगे की तरफ निकलते जाता है, गिरते जाता है, नीचे की तरफ आता है, तब देखोगे धीरे धीरे जो है उसमें स्नो जो है वो लगते जाता है और बॉल धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और जब लास्ट में आता है तो बहुत एक बड़ा सा जो है वो आपको दिखाई देगा। अब ये स्नो बॉल जो इफेक्ट है ना, ये ऐसा काम करता है कि अगर आपने लोन लिया है, छोटा सा लोन लिया है, तो ये लोन धीरे धीरे उसको चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर दूसरा लिया और धीरे धीरे एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। यानी कि शुरू तो हुआ था जैसे मान लो एक छोटी सी बॉल से, लेकिन बाद में आप देखोगे फुटबॉल बन गया। तो अब आपको पेमेंट भी इसी ऑर्डर में करना है। पेमेंट कैसे करना है? सबसे पहले जो सबसे छोटा सा डेप्थ है उसे पे करो, उसके बाद से जो थोड़ा सा बड़ा है उसे डेप्थ कर पे कर दो और धीरे धीरे जो आपका पेमेंट जो करते चला जाना है। क्योंकि अगर आप बड़ा डेप्थ एक साथ पे करना शुरू करोगे, उसके इंटरेस्ट ज़्यादा जाएंगे, बहुत ज़्यादा जाएंगे, तो आपकी इनकम से वो कभी फील नहीं होगा और आपके जो छोटे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। डेप्थ एवलांचे मेथड। डेप्थ एवलांचे मेथड क्या होता है? आपके पास अगर डिफरेंट टाइप के लोन्स, तो लोन्स में हो सकता है कि कोई कम अमाउंट का लोन है या कम इंटरेस्ट का लोन है। दूसरा हो सकता है कि बड़ा अमाउंट है, कम इंटरेस्ट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हो जो कि छोटा सा ही लोन हो लेकिन हाई इंटरेस्ट हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हाई इंटरेस्ट वाला लोन है उसे सबसे पहले पे कर देना है और जो कम इंटरेस्ट वाला है उसको धीरे धीरे आपको जो है चुकाते रहना है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है आपको सबसे पहले सारे जो डेप्थ है उसे जो है चुका देना है। स्टेप 7 है रिव्यू एंड एडजस्ट योर बजट रेगुलरली। रेगुलरली में कितना रेगुलर जो है आपको करना है कि आपका बजट जो है वो रिव्यू करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि तभी जो है आप ट्रैक कर पाओगे कि आपकी जो इनकम है वो कितना हो रहा है, एक्सपेंस है वो कितना हो रहा है और सेविंग जो है वो कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मंथली वाइज पे जो है वो ट्रैक करना है। इसके बाद से जब आप क्वार्टरली जो है ट्रैक करोगे तो आप देखोगे कि आपका फंड जो है वो कितना आया, आप डेब्ट कितना मैनेज किए, इन्वेस्टमेंट कितना किए, आपका एम के पास जो और पहुंचे। और जब हाफ ईयरली आप रिव्यू करोगे तो आप देखोगे कि आप सही पाथ पे हो या नहीं हो। ईयरली जब रिव्यू करोगे तो आप देखोगे आपका डायरेक्शन जो है वो सही है या नहीं है, किस तरीके से जो है आप किस दिशा में जा रहे हो, क्या आपके कुछ भी जो है वो डेप्थ है वो कम हुए या नहीं हुए, आप मैनेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे
क्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, हाफ एनुअली और आप देखोगे ईयरली, ये जो है रिव्यू करके चलना है। बोनस टिप है, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। आज से ही जब भी वीडियो देख रहे हो, आज से ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे कंट्रोल करते जाओगे आप देखोगे कि आप एक अच्छे सिचुएशन में पड़ते जा रहे हो। इनकम ट्रैक करो, एक्सपेंस ट्रैक करो, सेविंग ट्रैक करो, अपना हेल्थ जो एक्सपेंसेस है उसे ट्रैक करो, और साथ में जो हेल्थ इंश्योरेंस जा रहा है, टर्म इंश्योरेंस जा रहा है, उसको भी जो है यहाँ पे चेक अनचेक करके चलना है। अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहोगे, किस तरीके से आप नई नई अपॉर्चुनिटी को जो है अपने पास ग्रैब कर पाओगे और अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करके चल पाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स के। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग एक टेम्पलेट डेवलप कर रहे हैं जिसमें अगर आप 30s के आसपास की हो, 20s के हो, 25 के हो, 30, 40s के हो, तो उस सब के लिए एक अलग अलग तरीके से टेम्पलेट जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि टेम्पलेट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा और ये टेम्पलेट आपको सालों साल जो है वो मिलते जाएगा। यानी कि आपको ये वन टाइम सिंपल इन्वेस्टमेंट करना होगा जो कि सालों साल जो है वो चलते जाएगा। जैसे जैसे जो है आप इन्वेस्ट करते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, देखो ये टेम्पलेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो है आप लेके चल जाओगे और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहेगी जिनको जो है आप अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। ये टेम्पलेट जो है आपको लेने के लिए सबसे पहले, अगर आप देखो डायरेक्टली जो है वो आप टेम्पलेट ही चाहते हो, डायरेक्टली आप इस मेल पे जो है मेल कर सकते हो, या डायरेक्टली जो ये मेल देख रहे हो मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको ये देखने को मिल जाएगा, या फिर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ के एक जो है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन हम लोग अच्छे तरीके से समझ के उसके हिसाब से एक कस्टमाइज टेम्पलेट आपके लिए डेवलप किया जाए, तो आप 1-to-1 जो है मीटिंग जो है वो भी आप बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा फी पे करना होगा और ये आपको आपके सेशंस के हिसाब से टेम्पलेट जो है वो आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो ये 7 स्टेप ऐसे है कि जो आपने अपने आसपास जो बबल्स बना रखा है, उस बबल्स को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार काम करेगा। उस बबल्स को आप कैसे क्लियर करके आ जाओगे अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो, और ये एक्स्ट्रा बूस्ट देगा अगर आप टेम्पलेट जो है किस तरीके का यूज़ करते हो तो। मिलता है आप अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। चैनल पे बने रहो, और जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था कि जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे आप देखोगे अपने आप को 6 महीने में, साल भर में, कि बहुत अच्छे से एजुकेट कर पा रहे हो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।